गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे हम हमारी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच। फ्रेंड, यहाँ पे जर्नल अवेलेबल है। यहाँ पे नूपुर ट्रेडर्स यानी सेलिंग पार्टी और शीतल ट्रेडर्स यानी परचेजर पार्टी। यहाँ तो एग्जाम्पल है। तो सेल के टाइम पे और परचेज के टाइम पे क्या क्या जर्नल आती है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है बिल्स के साथ। तो ये पूरी जर्नल मैं आपको भेज रहा हूँ। वी हैव टू राइट द जर्नल अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जो हमें प्रोवाइड की हुई है, उसी हिसाब से जर्नल लिखी जाएगी। डन। उसी हिसाब से ये यानी स्पेसिफिक कॉपी है जर्नल की। तो इस आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छी तरह से डाल दीजिएगा। बस उसी हिसाब से यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। वी हैव टू प्रैक्टिस इट। तो सबसे पहले सम नंबर 1 लेते हैं। यानी यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। यानी जो बिल राइट करता है उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल होता है और जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो बिल्स पेबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, यहाँ पे सम नंबर 1, अमित परचेज गुड्स ऑफ ₹72,000 फ्रॉम निमेश। यानी परचेजर कौन है? अमीश। और सेलर कौन है? निमिश। यानी ये परचेजर हो गया, ये सेलर हो गया। कब परचेज किया? तो 16 सितंबर। निमेश ड्रू ए बिल ऑफ ₹72,000 फॉर 3 मंथ्स। यानी सीधी बात है, सैलरी बिल राइट करेगा और उस अमीश ने एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ अमीश यानी परचेजर, यानी यहाँ क्योंकि नेम पहले अमीश का है तो ये परचेजर हो गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू निमेश अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सीधी बात है, परचेज ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस। तो 72,000 डन। तो यहाँ अब सेलर की बुक्स में डेबिट द रिसीवर, तो ये रहा अमीश। और सेल्स अकाउंट तो ऑलवेज क्रेडिट होता है क्योंकि गुड्स रियल अकाउंट है। रियल का रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल करेंगे तो गुड्स जाएंगे ही जाएंगे। तो सीधी बात है 72,000। अब फ्रेंड, ये वाली जर्नल यानी बिल जब राइट होगा और जब एक्सेप्ट होगा, बिल राइट कौन करेगा? तो जो सेलर होगा वही राइट करेगा। यहाँ पे फ्रेंड बिल राइट कौन करेगा? निमेश। यानी ये सेलर हो गया, सीधी बात है। तो उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल होगा और बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है, पैसे लेने हैं। सीधी बात है, निमेश को पैसे लेने हैं तो बिल्स रिसीवेबल टू अमीश। और यहाँ पे फ्रेंड निमेश को पैसे देने हैं तो सीधी बात है उसके लिए बिल्स पेबल होगा और बिल्स पेबल ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है। जो पार्टी को पैसे लेने हैं यानी निवेश को पैसे लेने हैं तो वही बिल राइट करेगा और उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल होगा। और जिसको पैसे देने हैं, ठीक है, उसके लिए वो बिल्स पेबल होगा। सामने तो एक दूसरे का ही नाम लिखेंगे। डन। वही डेट तो पता ही है, अंदर सब में दी हुई है। डन। फिर से सब में अंदर ही दी हुई है। ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स सेल और परचेज और बिल्स राइट और एक्सेप्ट की जर्नल। अब देख लो यहाँ पे दूसरा लेते हैं। द बिल इज केप्ट विद द वन सेल्फ अप टू द मेच्योरिटी डेट एंड मेच्योरिटी डेट मनी इज कलेक्टेड फ्रॉम द एक्सेप्टर। यानी पैसे मिल रहे हैं मेच्योरिटी डेट पे। अब देख लो यहाँ पे अमी ने गुड सोल्ड किया 25,000 टू रमी। यानी अमी है सेलर और रमी है परचेजर। 1 जुलाई 2016। बिल कब ड्रू हुआ? 3 जुलाई 2016 को। डन। 25,000 का कितने डेज का है? तो 20 डेज का। बिल एक्सेप्ट भी हो गया और रिटर्न भी हो गया, सीधी बात है। और मेच्योरिटी डेट पे रमी ने पेमेंट भी कर दिया। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ अमी, अमी यानी कौन? सेलर। ये रही फ्रेंड जन, अमी सेलर है, ये रही। तो सेलर के लिए डेबिट द रिसीवर। तो रमी अकाउंट डेबिट वही डेट डालेंगे जब सेल किया। रमी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। और रमी के बुक में परचेज टू अमी, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर क्योंकि उसके लिए परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। अमी के लिए सेल है तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा, सीधी बात है। डन। अब बिल्स, अमी को पैसे लेने हैं तो सीधी बात है 3 जुलाई को वो लिख रही है बिल्स, तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल तो BR अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमी अकाउंट।
और यहाँ पे उसके लिए पैसे देने हैं तो सीधी बात है बिल्स पेबल होगा वही बिल, तो अमी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, पैसे देने हैं। फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, लिसन टू मी केयरफुली, जिनको पैसे लेने हैं उसके लिए वही बिल लिखेगा तो उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल होगा, जिसको पैसे देने हैं वो बिल एक्सेप्ट करेगा और उसके लिए वो बिल्स पेएबल है। डन, ओके। अब फ्रेंड मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट मिल रहा है, अब देख लो यहाँ पे मैच्योरिटी डेट कैसे ढूंढते हैं फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा, मैं पेज ऐड कर रहा हूँ। मैच्योरिटी डेट कैसे ढूंढते हैं, बिल राइट कब किया, बिल राइट किया 3 जुलाई 2016, क्लियर है। एक बार फिर से बिल वही डेट पे राइट हुआ, ये रहा। फिर ड्यूरेशन कितनी है वो ऐड करो फ्रेंड, सब में दी हुई है। ड्यूरेशन है फ्रेंड 20 डेज, डेज है तो आगे लिखेंगे। डन। और फ्रेंड ग्रेस पीरियड 3 डेज का होता है फ्रेंड, वो कंफर्म है बिल्स के लिए। ग्रेस पीरियड 3 डेज का होता है, तो यानी यहाँ पे मैच्योरिटी डेट यानी एमडी, फिर से मैच्योरिटी डेट एमडी 26 जुलाई 2016 होगा। फ्रेंड मैच्योरिटी डेट कैसे ढूंढते हैं, तो बिल जब राइट किया उसमें ड्यूरेशन ऐड कर लो और ग्रेस पीरियड ऐड कर लो। यहाँ पे डेज था तो डेज के नीचे लिखा, मंथ होता तो मंथ के नीचे लिखता। ये ग्रेस पीरियड 3 डेज फिक्स होता है फ्रेंड। डन। तो मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट मिल रहा है फ्रेंड टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, वॉट एवर, जब टू बिल्स रिसीवेबल, यानी ये डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं फ्रेंड तो बिल्स पेएबल जो क्रेडिट पड़ा था वो डेबिट हो जाएगा, और बैंक और कैश अकाउंट, यानी पैसे अमी को मिल गए, यानी रमी ने पेमेंट कर दिया ऑन द मैच्योरिटी डेट। डन, क्लियर है फ्रेंड, ओके डन। तो फ्रेंड ये वाले वीडियो में इतना ही, हैव अ गुड डे।